हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली हम लोग गए थे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम लोग गए थे जब इंडिपेंडेंस डे वाली अगस्त में छुट्टियां पड़ी थी ना कॉन्टिन्यूस, तब तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। एंड जो सबसे पहले मंदिर के हमने दर्शन करे थे वो था दान घाटी मंदिर, जो कि है गिरिराज जी का मंदिर। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने एक ई रिक्शा ले लिया था और उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की। तो बीच बीच में पैदल भी चल रहे थे, रिक्शा भी लिया हुआ था। तो जो सबसे पहला मंदिर आया था वो था पूछरी का लौठा। तो नाम इसका बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, तो इसलिए मैंने सर्च किया कि इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो मुझे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ मिली, तो उनमें से एक स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण के लौठा जी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाते समय लौठा जी को अपने साथ चलने का अनुरोध किया। इस पर लौठा जी बोले, हे प्रिय मित्र, मुझे व्रत त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे व्रत त्यागने का मुझे अत्यंत दुख है। अतः तुम्हारे पुनः ब्रज आगमन होने तक मैं अन्न जल छोड़कर प्राणों का त्याग यही कर दूंगा। जब तू यहाँ लौट आवेगा तब मेरा नाम लौठा सार्थक होगा। वेट आगे बढ़ने से पहले हमारा दूसरा मंदिर आ चुका है। तो यह मंदिर है श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अंदर तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। फिर बाहर आके क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो थोड़ा बहुत खाया पिया। मैंने कचौड़ी खाई, मतलब सबने कुछ खाया। एंड हाँ, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनको यह वरदान दिया कि वह बिना अन्न जल के भी स्वस्थ और जीवित रहेंगे। तभी से श्री लौटा जी पूछरी में बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। तो इसमें एक ये भी स्टोरी है। बाकी मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे ना गिरिराज जी के चरण भी विराजित हैं। तो इसके बाद हम लोग गए थे राधा कुंड और श्याम कुंड। तो यहाँ पे पहले ये रिक्शा रुक जाते हैं, फिर वहाँ से हमको पैदल पैदल जाना होता है। तो हम लोग गए और मैंने पढ़ा था कि जो गोवर्धन पर्वत का आकार है ना, वो मोर के आकार जैसा है। तो श्री राधा कुंड उनकी जीवा मतलब जीभ है, फिर कृष्ण कुंड उनका चिबुक है, ललिता कुंड उनकी ललाट है, और पूछरी नाचते हुए मोर के पंखों पूंछ के स्थान पर है। तो ऐसी भी एक मान्यता है। फिर राधा कुंड पे पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए मानसी गंगा के लिए। रिक्शा ने तो हमको यहाँ पे उतार दिया था। तो यहाँ से आगे मानसी गंगा तक हमको पैदल जाना था। तो यहाँ रास्ते में हमने कृष्णा जी के लिए मुकुट, ड्रेसेस और बंसी वगैरह ले ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी के पहले की बात है। तो मानसी गंगा का नाम मानसी गंगा ऐसे पड़ा था क्योंकि कृष्ण जी ने इसको अपने मन से उत्पन्न किया था। तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यूजुअली उतनी भीड़ तो नहीं थी, हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे, बट मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर हम आ गए वापस गाड़ी में। 12 बजे के पहले तक हमारी परिक्रमा समाप्त भी हो गई थी, तो वी वर ऑन टाइम। फिर यहाँ आने से पहले पापा गए थे लोनावला, तो वहाँ से फज लेके आए थे, तो वो खाया, मतलब स्नैक्स खाए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद हम लोग रुके थे ब्रजवासी में। वहाँ पे मैंने खाई पेटीज। अमूलिका को तो हर जगह जाके भाई पिज्ज़ा लेना होता और वो अच्छा नहीं था। फिर मैंने और पापा ने उसे ख़त्म करा। फिर मम्मी का था व्रत, तो उन्होंने पिया था बादाम मिल्क। उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे गाँव। तो हम गाँव शाम को पहुँच गए थे, फिर वहीं रुके रात में। अगले दिन शाम तक हम लोग निकले थे और मौसम, मतलब जिस दिन हम लोग गए थे यहाँ परिक्रमा लगाने, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और अगले दिन भी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो बस फिर रबड़ी वबड़ी खाई खूब, और मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसे लॉन्ग व्लॉग डाला है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।